आप देख रहे हैं GGN 24 न्यूज। होडल जननायक। जनता पार्टी के होडल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सतबीर तंवर ने कहा कि क्षेत्र के किसी भी विधायक ने अब तक क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। सतबीर तंवर बृहस्पतिवार को घोड़ोता चौक स्थित कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जसपा प्रत्याशी सतबीर तंवर ने कहा कि होडल विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें आशीर्वाद और मौका दिया तो वह क्षेत्र की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे। क्षेत्र में लड़कियों के लिए बड़े कॉलेज, बस स्टैंड, बड़ा हॉस्पिटल, अच्छी शिक्षा और आम व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान और पिछले विधायक पिछले लगभग 40 वर्षों से एक दूसरे के साथ मिलकर क्षेत्र की जनता के मुद्दों के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता अब उक्त दोनों चेहरों को छोड़कर किसी नए चेहरे को देखना चाहती है। इस अवसर पर जसपा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सौरोत ने कहा कि जसपा और एएसपी पार्टी के गठबंधन उम्मीदवार के तौर पर सतबीर तंवर को टिकट दिया है। तंवर हमारी पार्टी के निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात पार्टी के लिए काम में जुटे रहते हैं। पार्टी द्वारा सतबीर तंवर को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए हम सभी को जिताने में सहयोग करना है। सौरोत ने कहा कि जसपा और भाजपा गठबंधन टूटने का मुख्य कारण बुढ़ापा पेंशन रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चुनावों के दौरान 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने का वायदा किया था। उक्त वायदे को पूरा कराने का प्रयास लगातार करते रहे, जिसका नतीजा यह रहा कि सरकार ने 3100 रुपए बुढ़ापा पेंशन की। इसी प्रकार किसानों की फसल ब्रिकी का भुगतान, जो पहले कई महीनों तक नहीं मिलती थी, अब वह मात्र 48 से 62 घंटे में मिलना शुरू हो गया। जसपा के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए डिपो होल्डरों को 33% आरक्षण का वायदा पूरा किया गया। वाइट जेजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सौरोत। तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। देखो, अब तक जितने भी कार्य असफल हफ्ते पहले विधायकों ने जो भी यहाँ पे रहे, वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो, ये 35-40 साल से जो व्यवस्था चली आ रही है, एक बार वो बनता था, एक बार वो बनता था, दोनों में से काम कोई करता नहीं था विकास। तो होडल की जनता, रतनपुर की जनता, क्षेत्र की काफ़ी दिन से नए चेहरे की डिमांड थी और बदलाव होडल की जनता काफ़ी दिन से लगी रही थी। कोई था नहीं, ऑप्शन नहीं था। तो हमारी जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के रूप में जो मुझे टिकट मिला है, उसके बीच में मैं पब्लिक के बीच में जाऊंगा और हल्का की जितनी भी समस्या है, जल भराव की समस्या है, सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो है शिक्षा का। गरीब आदमी को अगर शिक्षा सस्ती मिले, स्वास्थ्य का मेडिकल सस्ता मिले, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी बनी है, अभी बीजेपी भी 10 साल में एक भी हॉस्पिटल नहीं बना पाई। यहाँ तक कि बीजेपी ने अभी तो अपने 10 साल के शासन में 200 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया जाने पर। प्रिंसिपल लगने थे 215, उनकी पोस्ट अभी भी खाली है, वो नहीं बनी। तो अब प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो यहाँ पर फीस भी उतनी महंगी है, हर कोई उसमें पढ़ाने का नहीं है। तो हमारा जो बेसिक मुद्दा रहेगा वो सबसे ज़्यादा ये रहेगा, अगर राज बनेगा, सरकार बनती है हमारी पार्टी, तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और हर खेत को काम करेंगे। क्योंकि जो सरकार बनेगी वो किसान मजदूर की बनेगी। भाई चंद्रशेखर जी जो है वो मजदूर के बेटे हैं, दुष्यंत चौटाला जी जो है हमारे पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, उनको हम चीफ मिनिस्टर बना के उनसे किसान हर खेत को पानी मिले, रोजगार मिले युवाओं को। ये मुद्दे हमारे इस पर रहेंगे पब्लिक के बीच में जाने के। अब तो सबसे बड़ी समस्या एक और है कि जिस किसी गांव में चले जाओ, जो तालाब है, जिन्हें हम जोड़ भी बोलते हैं, वो सारी ओवरफ्लो है, उनमें इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि वो घरों तक पानी घुस रहा है। तो ये अब तक के वर्तमान विधायक को समझ में नहीं आया कि ये काम करने जो घरों में पानी जा रहा है उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, पैसा दिलवाना था ताकि वह काम सब हो सके। ये हमारे मुद्दे रहेंगे। किसान मजदूर की सरकार बनेगी। देखिए, सरकार चाहे बीजेपी की बने या कांग्रेस की,
उनके जितने भी आज तक के बिल आए वो अदानी अंबानी के दफ्तर से निकलते हैं, चाहे कांग्रेस बनो तब भी उनके दफ्तर से निकलते हैं, या वो तय करते हैं कि किसान को क्या देना है, वो तय करते हैं कि मजदूर को क्या देना है। तो मजदूर तो और गरीब होता जा रहा है, किसान भी और गरीब होता जा रहा है, रोजगार है नहीं। 4.5 साल आपकी भी तो सरकार में भागीदारी रही थी, देखिए उस समय ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए थे? तो जो हमने वायदे किए थे वो ज़्यादातर पूरे करें 4.5 साल जितने मुद्दे जितनी हमारी वो हमें भागीदारी थी उस भागीदारी को हमने पूरा निभाया। पेंशन देने का मामला था आपका, कितनी पेंशन दिया? देखिए 5100 रुपये पेंशन दी थी। क्या मन करो ये पेंशन की पैसा बात कर रहे हैं, 250 के हिसाब से 4 साल में 3000 रुपये वो करने का काम किया। और ये जनता पार्टी की ही एक सूझबूझ थी जो 3000 तक पहुंचा पाई। आप अपने पड़ोसी राज्यों को देखो, चाहे यूपी है चाहे राजस्थान है, वहाँ पे 700, 800, 1000 रुपये तक पेंशन है, क्योंकि वो बीजेपी सरकार है। अगर उनकी ऐसी सोच होती कि हमारे बड़े बूढ़ों को जो था देवीलाल जी के नाम पर जो पेंशन चली हुई थी, अगर सम्मान देने का काम पड़ता वो भी 5100 रुपये करने में देर नहीं लगती। और हमारा गठबंधन टूटने का भी मेन कारण यही रहा था, हमने ये कहा था कि सीट आप चाहे हमें ना दो, लेकिन हमें मिनिमम जो हमारा एक मुख्य वादा जो हमारे घोषणा पत्र में था कि 5100 रुपये बड़े बूढ़ों को सम्मान निधि के रूप में देने का काम करें, क्योंकि बीजेपी ने उनको भी नकार दिया और उनको भी वो ना देने का काम।